मुजफ्फरनगर में कुछ एक केस भी दर्ज हुआ है सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, साजिद नाडियावाला एंड आदित्य चोपड़ा एंड भूषण कुमार के खिलाफ। ये सारे वही लोग हैं जिनकी मैंने बात की थी, प्रोडक्शन हाउस जिन लोगों के हैं, तो उन सभी लोगों के खिलाफ मुजफ्फरनगर में केस दर्ज हुआ है। और जो इस समय इनकी गवाह होने वाली वो होने वाली कंगना रनौत। नमस्कार गाइस, मैं हूं मानसी एंड स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे साथ अब नहीं रहे हैं। मैं चाहती तो मैं पहले भी वीडियो बना सकती थी जब उनके न्यूज़ आई थी उनकी डेथ की। सभी लोगों की ऑलरेडी आ चुकी है वीडियोस उनके ऊपर, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही इस समय नेपोटिज्म के बारे में। बट मैंने सोचा क्यों ना थोड़े दिन रुक जाया जाए, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिसपे कि किसी आदमी के इमोशन, किसी परिवार के इमोशन और उसके साथ साथ बॉलीवुड की बहुत सारी राज छुपे हुए हैं। तो एकदम से किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करना बिना सारी बातों को पता किए हुए या बिना प्रूफ के, बिना जानकारी के गलत हुआ किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी राय देना, तो इसीलिए मैं चुप थी। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मुझे भी इसके ऊपर राय देनी चाहिए, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि एज अ यूट्यूबर, क्योंकि मेरे भी काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, जो लोग कि मुझे मानते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाया जाए। तो गाइस, आज जो बात मैं करने वाली बॉलीवुड में सालों से चले आ रहे नेपोटिज्म के बारे में, जिसके कि गॉडफादर हम करण जौहर को कह सकते हैं। तो जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा कोई मामला आया हो, और ना ही ये आखिरी बार है। ऐसे मामले आगे भी आते रहेंगे, ऐसे मामले पहले भी आते रहे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज हम लोगों को इस बारे में पता चला, या आज हम लोगों की आंखें खुली, हम लोगों को महसूस हुआ है कि क्या गलत हो रहा है इस तरह से लोगों के साथ। तो बॉलीवुड गाइस बहुत अच्छा लगता है, बाहर से चकाचौंध से भरा हुआ। लोग काफ़ी बचपन से सपने देखते हैं बच्चे कि वो स्टार बनेंगे, सेलिब्रिटी बनेंगे, एक्टर बनेंगे, एक्ट्रेसेस बनेंगे, लेकिन जब वो उस दलदल में जाते हैं ना, जब बॉलीवुड की तरफ जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि जो सच्चाई है वहाँ पर, जो कीचड़ वहाँ पर है, जो दलदल उन लोगों ने वहाँ पर बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर जब आप पैर रखते हो तो बस उसके अंदर दबते चले जाते हो, बाहर निकलने के कोई भी रास्ते नहीं होते, और धीरे धीरे करके वही दलदल आपको मरने पर, जान लेने पर मजबूर कर देता है। यही सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ था। हमेशा ये होता है कि जब भी हम कैमरे के सामने किसी इंसान को देख रहे होते हैं तो हमें वो आदमी हमेशा खुश दिखाई देता है, लेकिन उस कैमरे के पीछे उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग के साथ वो गुजर रहा है, वो किसी को भी पता नहीं होता है। इंसान सिर्फ वही देखता है जो उसको दिखाया जाता है। तो इसके खिलाफ बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई। सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कंगना रनौत ने। मुझे ये बात काफ़ी अच्छी लगती है कि कंगना हमेशा इस तरह के टॉपिक्स पर बात करती है, और आज नहीं, वो पहले से ही इस टॉपिक पर बात करते आ रही। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज लोगों ने उनकी बातों को अहमियत दी है। पहले भी जब वो इस तरह की बातों पर बात किया करती थी तो लोग उनको पागल और बेवकूफ़ करार दिया करते थे। जैसा कि उन्होंने अपने पोस्ट में बोला भी है कि जब उन्होंने पहले इस चीज़ों पर, इन बातों पर आवाज़ उठाई थी, तो लोगों ने एकजुट होकर उनको पागल करार दिया था। ये सिर्फ कंगना रनौत के साथ ही नहीं, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस और एक्टर के साथ होता है जो कि अपने काम के लिए या फिर कुछ बनने की चाह में इस इंडस्ट्री में आते हैं, और धीरे धीरे उस इंडस्ट्री के जो गंदे लोग होते हैं, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, उनके बीच दब जाते हैं और उसी घुटन से उनकी मौत हो जाती है। देखो गाइस, सिर्फ किसी को गोली से मारना या किसी वेपन से मारना ही किसी की जान लेना नहीं होता है। मेंटली हरेसमेंट, मेंटली टॉर्चर भी एक तरह से वही काम करता है जो कि हमारे इंडस्ट्री में होता है बॉलीवुड में। और ख़ास बात तो यह है कि जो लोग पहले ये बोला करते थे कि हु इज़ सुशांत सिंह राजपूत, ये कौन है, जो उनका मजाक उड़ाया करते थे शोज़ पे, अवार्ड शोज़ पे, टेलीविज़न पे, वो इस समय दूसरों के सामने, अपने फैंस के सामने अच्छा बनने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए बहुत अच्छे पोस्ट लिख रहे हैं। कोई तो गुस्सा भी हो रहा है कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मतलब इस तरह से बातें की जा रही, जबकि वो आदमी दुनिया में नहीं है। बातें करना ज़रूरी है। आज सुशांत सिंह राजपूत गया है, कल और भी कई एक्टर आएंगे, एक्ट्रेसेस आएंगे। बॉलीवुड में ये काम आज से नहीं, सालों से चलता आ रहा है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि अब हमारे पास सोशल मीडिया है, अब हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई सुबह शाम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, वो समझता है सच्चाई और झूठ के बीच का फ़र्क। अब जो ऑडियंस है वो समझदार हो गई है। ये जो खेल है गाइस, ये सालों से चला आ रहा है। इन लोगों का एक ग्रुप है, ये जो ग्रुप है इन लोगों का, ये क्या करता है कि जो स्टार किड्स होते हैं, चाहे उनके अंदर किसी भी चीज़ को करने की प्रतिभा हो या ना हो, चाहे वो एक्टर बनने के लायक हो या नहीं हो, लेकिन वो एक्टर बना दिए जाते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ, अर्जुन कपूर और अनन्या पांडे। ये जो टॉपिक है, इसके खिलाफ कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स ने आवाज़ भी उठाई है, जिसमें से कि विवेक ओबरॉय ने भी काफ़ी लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा राजपूत ने भी इस बारे में बात की है, एंड साथ में यहाँ पे रवीना टंडन ने भी खुल के बात की है पहली बार इसके बारे में। कोयना मिश्रा, जिसको कि हमने लास्ट बिग बॉस में देखा
साथ उन्होंने भी काफ़ी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर बताया है कि किस तरह से यहाँ पर ये सारा खेल रचा जाता है। और उन्होंने यहाँ पर उन लोगों के बारे में ही बताया कि किस तरह से जॉन इब्राहिम एंड सुष्मिता सेन एंड प्रियंका चोपड़ा को भी ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी थी। प्रियंका चोपड़ा को तो लोग पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो स्मार्ट थी और इन सब चीज़ों से बच निकली और अपने करियर में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। खुलकर इस समय उन्होंने अपने पोस्ट में सभी के बारे में बताया है। इससे पता चलता है कि किस तरह से ये सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटी एंड बॉलीवुड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स किस तरह से दो चेहरे लेके सबके सामने घुमा करते हैं। एक चेहरा वो जो हमको दिखाई देता है हंसते मुस्कुराते हुए, सभी के सामने सिंपैथी गेन करता हुआ, और एक चेहरा वो जो कि पर्दे के पीछे इस तरह से मासूम नए बच्चों को मेंटली हैरेस करता है। बॉलीवुड में सिर्फ मेंटली ही नहीं फिजिकली भी हैरेसमेंट काफ़ी होता है। लड़कियां एंड लड़के, आप लोगों को पता ही है, इस तरह के न्यूज़ आए दिन आते रहती है कि किस तरह से बॉलीवुड डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स उनको बुला के उनके साथ क्या क्या करने की डिमांड रखते हैं, एंड जो उनको मना कर देता है उनको पूरी तरह से बॉयकॉट करा दिया जाता है इंडस्ट्री से। इसका एक सीधा साधा उदाहरण सुशांत सिंह राजपूत की 6 महीने पहले एक ऐसे ही डायरेक्टर से झड़प हुई थी, जिसके बाद कि उनके झोली में जितने भी फिल्में थी 6 से 7 उनको उनकी झोली से हटा दिया गया था। यानी कि सभी डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ने एंड वो बैनर्स जो कि इस तरह का काम करते हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री से बाइकआउट कराने की पूरी साजिश कर ली थी, जिसी के तहत वो डिप्रेशन में चले गए थे। और आज उसी डिप्रेशन का नतीजा ये है कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे साथ नहीं है। छिछोरे जैसी बेहतरीन मूवी को नॉमिनी तो बना दिया जाता है, लेकिन जो अवार्ड है वो किसी और ही मूवी को दे दिए जाते हैं जो कि कतई उस अवार्ड के लायक नहीं होते हैं। रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर इन लास्ट 20 ईयर्स का अवार्ड दिया जाता है, जबकि वो लास्ट 20 ईयर से इंडस्ट्री में कायम भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी कि क्या सोच के रणबीर कपूर को ये अवार्ड दिया गया। उनकी ज़्यादा से ऐसा 5 या 6 मूवी हिट रही है, और ना ही वो इतने ज़्यादा सफल एक्टर माने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, और ना ही वो 20 साल से एक्टिव है। उन लोगों का क्या जो कि इस अवार्ड के हकदार थे। आमिर खान के 3 इडियट का क्या, अक्षय कुमार की केसरी मूवी का क्या, और ऐसी बाकी कई सारी मूवीज थी। ऋतिक रोशन की बात करूँगी, कई उम्दा मूवीज वो तब से दे चुके हैं। उनको वहाँ पर हटाकर दिया जाता है अवार्ड किसको, रणबीर कपूर को। क्यों? क्योंकि जो उनकी फैमिली है वो कपूर खानदान से बिलोंग करते हैं। कपूर खान ये कुछ ऐसे नाम है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के, जिनके बच्चे पोते परपोते और उसके बाद जो भी पीढ़ी चलते आती वो सभी लोग बड़े स्टार होते हैं। बिना किसी मेहनत के वो लोग बड़े स्टार होते हैं, और उनको हर अवार्ड दे दिया जाता है। उनकी फिल्म्स भी काफ़ी अच्छी खासी हिट होती हैं, और उनकी फिल्म्स को हिट करने का जो कारण है वो हम ही लोग हैं। हम ही लोग ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स को बढ़ावा देते हैं। अगर हम चाहें तो हम ऐसे एक्टर को जो कि लायक नहीं है एक्टर कहलाने के, उनको बायकॉट करा सकते हैं, लेकिन हम लोग आंखें बंद करके उनके फैन बन के उनकी सारी मूवीज देखने जाते हैं, चाहे वो मूवी अर्थ वाली हो या अर्थहीन। लास्ट सुशांत सिंह राजपूत एंड भूमि पेडनेकर की सोन चिड़िया को आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी मूवी है, लेकिन उस मूवी को छोड़ के जो भी फिल्म फेयर में अवार्ड दिए गए थे वो दिए गए थे गली बॉय को। गली बॉय अच्छी मूवी है, ये नहीं बोलूँगी कि अच्छी मूवी नहीं है, लेकिन एक ही अवार्ड शो में 17 अवार्ड एक ही मूवी को देना साफ पक्षपात को शो करता है, जिसके खिलाफ पहले भी कई सारे यूट्यूबर्स ने रोस्ट किया था। लेकिन क्या करें, हम तो छोटे लोग हैं, हमें कौन सुनेगा। ये तो सिर्फ तभी होगा ना जब कोई बड़ा आदमी इसके खिलाफ बात करेगा। तो किसी ने भी उसको ध्यान नहीं दिया था, सिर्फ मस्ती मजाक में ले लिया था, जिसका नतीजा आज ये है, एक अच्छे खासे एक्टर को हम आज खो चुके हैं। अनन्या पांडे को बेस्ट डेब्यूट एक्ट्रेस का अवार्ड दे दिया था। अनन्या पांडे बोलती कि मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। उसकी जगह पर वो सारी ही मूवी जिसमें कि काफ़ी अच्छी एक्ट्रेसेस ने डेब्यूट किया था, और उनकी जो एक्टिंग है वो भी काफ़ी काबिल तारीफ थी, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी तरह से हमेशा होते आया है, जो भी बॉलीवुड सेलेब्स के बच्चे हैं उन्हीं को बेस्ट डेब्यूट एक्टर और एक्ट्रेसेस का अवार्ड दे दिया जाता है। अगर वो उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठते तो ये लोग एक नई कैटेगरी कायम कर देते हैं, जिसके अंदर कि उनको फिट बैठाया जा सके और उनको अवार्ड दिया जा सके। अब मैं आपको एक ऐसे यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने कि इस सारा जो भी चल रहा था घपला उसका पर्दाफाश किया है, जिसका नाम है बॉलीवुड ठिकाना। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि किस तरह से जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई उसके बाद से ही 7 ऐसे बैनर्स का नाम आ रहा है सभी जगह पे, जिन्होंने कि साथ में मिलकर पूरी साजिश रची थी सुशांत सिंह राजपूत को बॉयकॉट कराने की, जिसमें कि सबसे पहला नाम है नन अदर देन नेपोटिज्म के भगवान करण जौहर के बारे में, जिनका की प्रोडक्शन हाउस है धर्मा प्रोडक्शन। उनका नाम सबसे पहले आया है। उसके बाद सारी याद थी इन्हीं की जुड़वा बहन जो कि इस तरह के काम करने में हमेशा से ही माहिर रही, बालाजी टेलीफिल्म। तो बालाजी जाहिर सी बात है एकता कपूर का लास्ट काफ़ी कंट्रोवर्सी में मैडम रही हैं, और उनका नाम भी इसके बीच में आ रहा है। उसके बाद आया साजिद नाडियावाला का। साजिद नाडियावाला भी काफ़ी अच्छा खासा प्रोडक्शन हाउस है, काफ़ी अच्छी खासी हिट फिल्म भी दे चुके हैं, और खास बात है कि सुशांत सिंह राजपूत ने इनके साथ काम भी किया है। उसके बाद चौथा नाम आया है टी सीरीज़ का। टी सीरीज़ पहले गाने लॉन्च किया करती थी, लेकिन अभी प्रोडक्शन में भी आ चुकी है। और उसके बाद अगली बारी है यश राज फिल्म्स की। जाहिर सी बात है कि आप सभी को पता है कि यश राज के साथ ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत काम कर चुके हैं। लास्ट उनकी मूवीज व्योमकेश मुखर्जी एंड शुद्ध देसी रोमांस भी उन्हीं के साथ थी, लेकिन कुछ 6 महीने पहले ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी
जिसकी वजह से कि उनके साथ थोड़ा अनबन चल रही थी सुशांत सिंह राजपूत की। और कहते ये भी कि उसके बाद से ही बॉयकॉट कराने का जो ये पूरा खेल है, ये रचना स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पर उनका नाम भी बीच में आया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जो नाम लेने वाली हूँ उससे आप लोगों को थोड़ा झटका लग सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो फैंस हैं वो थोड़ा गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो हमारा नाम है वो है सलमान खान फिल्म्स का। सलमान खान ने भी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है और ये भी अपनी जो प्रोडक्शन हाउस है उसके तले ऑलरेडी फिल्म्स लॉन्च कर चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इन सातों प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को बॉयकॉट कराने की साजिश रची थी, जिसके तहत लास्ट 6 महीने से जितनी भी मूवीज़ थी सुशांत सिंह राजपूत की झोली में वो सारी उनसे छीन ली गई थी। उनको काम मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था, उनके पास काम नहीं रह गया था, जिसकी वजह से ये नौबत आ गई थी कि शायद उनको दोबारा से टीवी सीरियल्स में जाना पड़ता या वेब सीरीज़ में काम करना पड़ता, और इसी वजह से धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगे थे, जिसका नतीजा ये है कि अब हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत नहीं है। जो मैं आप लोगों को बात कह रही हूँ इसकी खुलासा 6 महीने पहले ही KRK ने अपने ट्वीट पर कर दिया था। उन्होंने ये सारी ही प्रोडक्शन हाउस को टैग करके ये सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरह से बॉयकॉट कराने का काम ये लोग कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को नहीं यकीन हो रहा तो मैं यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, होप आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है गाइस कि हम लोग जो भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वो लोग बड़ा स्टार बनने की चाह में, एक एक्टर एक्ट्रेस बनने की चाह में टीवी इंडस्ट्री की तरफ दौड़ते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, ऑडिशंस देते हैं, दिन रात धक्के खाते हैं, ट्रेनों की रोडों पर घूमते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, या तो उनको धोखे से किसी फिल्म से निकाल दिया जाता है, अगर फिल्म मिलती भी है तो किसी ना किसी शर्त के साथ मिलती है, और अगर फिल्म मिलने के बाद अगर वो अपने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की बात ना माने तो उनको इस तरह से बॉयकॉट करा दिया जाता है। उनकी सालों की जो मेहनत होती है उसको 1 मिनट में, कुछ चंद सेकेंडों में ख़त्म कर दी जाती है और उनके नाम को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। तो बस मेरा यही कहना है गाइस कि हमको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, बिकॉज जनता है तो ही प्रोडक्शन हाउस हैं, ये लोग बहुत बड़े बड़े इंसान हैं, बहुत कुछ चुनिंदा लोग हैं नाम से, लेकिन जो ये गैंग है बहुत बड़ा है, काफ़ी पैसे वाले हैं। हम बोलेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इनके जो मूवीज़ हैं वो आते रहेंगी, हिट भी होते रहेंगी, और इसी तरह से ये लोग फेक अवार्ड्स लेते जाएंगे, पैसा कमाते जाएंगे, और हम इसी तरह से थिएटर्स में इनकी जो बकवास मूवीज़ है वो देखने के लिए जाते रहेंगे। तो जब तक हम लोग खुद से ये नहीं करेंगे, जब तक सब लोग मिल के इन लोगों को बॉयकॉट नहीं कराएंगे, सबकी बात मैं यहाँ पर नहीं करी, सिर्फ उन लोगों की जो लोग की लायक नहीं है एक्टर या एक्ट्रेस बनने के बॉलीवुड में, सिर्फ उन लोगों को बॉयकॉट कराने की बात मैं कर रही हूँ। तो अगर हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जो सिलसिला है वो आगे तक बढ़ता रहेगा। और एक चीज़ और है कि अगर क्या होता है हमारे देश में कि अभी क्योंकि जो न्यूज़ है वो गर्म है, तो सभी लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, बातें होंगी, 4 दिन बातें होंगी, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे, फिर सब वही दोबारा से उसी रूटीन में आ जाएंगे। धीरे धीरे ये सारा मामला जो है वो शांत हो जाता है, फिर से सब लोग वही पुरानी लाइफ में आते हैं। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ फ़र्क पड़ता है उस फैमिली को जिसने कि अपना बेटा खोया है, सिर्फ फ़र्क पड़ता है उस बहन को जिसने कि अपना भाई खोया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये चीज़ बहुत सालों से हो रही है और शायद आगे होते भी रहेगी, बिकॉज हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, हम लोग इनकी झोलियाँ भरते रहते हैं और इन लोगों को ताकत मिल जाती है ऐसे बच्चों की ज़िंदगी से खेलने की, उनके दिमाग से खेलने की। बस मेरा सिर्फ ये कहना है आप सभी लोगों से कि अगर आप लोग भी एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हो तो ज़रूर बनो, लेकिन कभी भी किसी को भी अपने दिमाग पे हावी मत होने दो। अगर कोई आदमी आपको बॉयकॉट कराने की सोच रहा है तो कोई बात नहीं, अब यूट्यूब पे आइए, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बड़ा आदमी बन के, जहाँ पर आप अपनी आवाज़ को सबके सामने रख के इनकी आवाज़ को चुप करा सकते हो। तो बस मेरा यही कहना है गाइस, बाकी सब आप लोग समझते ही हैं, आप लोग समझदारी हैं, घर में रहिए, सेफ रहिए, एंड बस यही कहना चाहती हूँ।